उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, सपने उनके सच होते हैं जिनके सपनों में जान होती है, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों में उड़ान होती है। वेलकम बैक टू माय चैनल फन विथ इंग्लिश। आज हम आप लोगों को एक नई टॉपिक के बारे में बताएंगे। टॉपिक का नाम है एनीमिया। तो जैसे कि आप लोग जानते हो, खून की कमी से एनीमिया होता है, लेकिन हम किस कमी से, इसके कारण क्या होते हैं, सिम्टम्स, लक्षण क्या होते हैं और कितने प्रकार के एनीमिया होते हैं और इसको ट्रीट कैसे करेंगे, सारी जानकारी आप लोगों को बताएंगे। तो एनीमिया क्या है? एनीमिया आप लोगों का एक मेडिकल कंडीशन है। मेडिकल कंडीशन होता है। इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो हीमोग्लोबिन का लेवल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो डिक्रीज ऑफ द लेवल ऑफ हीमोग्लोबिन। एनीमिया क्या होता है? एनीमिया एक मेडिकल कंडीशन है और इसमें क्या होता है, हीमोग्लोबिन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो एनीमिया के सिम्टम्स देखें तो पहला है इसमें वीकनेस। तो एनीमिया के कारण क्या हो सकता है, वीकनेस हो सकता है। और स्किन कैसे हो सकती है, येलो हो सकती है, ठीक। और चेस्ट में क्या हो सकता है, पेन हो सकता है। और जो हमारी हार्ट बीट होती है वो नॉर्मल बीट नहीं करती है, वो इरेगुलर हो जाती है। तो एक मिनट में 72 पर मिनट बीट्स। तो एक मिनट में 72 बार दिल धड़कता है। तो जो यहाँ पे क्या होगा, इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी। तो एक मिनट में 72 ना होकर के कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है, तो वो डिसबैलेंस हो जाता है। और ये सब कारण एनीमिया के हैं। आइए जानते हैं टाइप्स ऑफ एनीमिया। तो एनीमिया में पहला टाइप वो यहाँ पे लिखा हुआ है, माइक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, आरबीसी का सेल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, मतलब घट जाता है। तो माइक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी के सेल का साइज डिक्रीज हो जाता है। लेकिन एक होता है एनीमिया, सेकेंड एनीमिया, MACRO, मैक्रोसाइटिक एनीमिया। मैक्रोसाइटिक एनीमिया में क्या होता है, जो आरबीसी का सेल साइज होता है वो इंक्रीज हो जाता है। यहाँ पे माइक्रो में क्या होगा, डिक्रीज होगा उसके साइज, और मैक्रो में क्या होता है, इंक्रीज हो जाता है। तो यहाँ आरबीसी की जो सेल होती हैं उसका साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। तो एनीमिया में जैसे कि दो प्रकार का बताया मैंने, माइक्रो और मैक्रो। माइक्रो में क्या होता है, आरबीसी का सेल का साइज क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। और मैक्रो में क्या होता है, आरबीसी के सेल का साइज क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है। अगला टाइप है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया में क्या होता है, जब हमारी बॉडी विटामिन B12 को एब्जॉर्ब नहीं कर पाती है, तो उसके कारण क्या हो जाता है, आरबीसी जो है डिक्रीज हो जाता है, जिससे परनीशियस एनीमिया काज होता है। तो इसमें क्या होता है, जब वी कैन नॉट एब्जॉर्ब इनफ विटामिन B12, जब हम लोगों को विटामिन B12 पर्याप्त मात्रा में नहीं मिल पाता है, तो उसके कारण क्या होता है, आरबीसी डिक्रीज होने लगती है, जिसके कारण क्या होता है, परनीशियस एनीमिया काज होता है। तो फिर से एक बार देख लीजिए, जब विटामिन B12 हम पर्याप्त मात्रा में हम लोगों को नहीं मिलता है, जिसके कारण क्या होता है, आरबीसी डिक्रीज हो जाती है, तो ये कारण क्या बनता है, परनीशियस एनीमिया का बनता है। अगला एनीमिया है हीमोलाइटिक एनीमिया। इसमें क्या होता है, आरबीसी सेल्स बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगती हैं। तो आरबीसी सेल क्या हो जाती हैं, आरबीसी सेल्स आर डिस्ट्रॉयड। आरबीसी सेल क्या हो जाती हैं, डिस्ट्रॉय होने लगती हैं, और बहुत तेजी से, फास्टर। तो आरबीसी का सेल क्या है, बहुत तेजी से डिस्ट्रॉय होने लगता है, जिसके कारण हीमोलाइटिक एनीमिया कॉज होता है।
अगला एनीमिया यहाँ पे दिया हुआ सिकल सेल एनीमिया। सिकल सेल एनीमिया में क्या होता है, आरबीसी जो होते हैं वो बहुत जल्दी से ब्रेक डाउन होने लगते हैं और जो आरबीसी सेल का शेप होता है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो इसमें क्या होता है, आरबीसी सेल्स का ब्रेक डाउन होने लगता है, और क्या होता है, जो आरबीसी सेल का शेप होता है, आरबीसी सेल का क्या शेप, वो किस शेप में कन्वर्ट हो जाता है, सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। तो सिकल शेप कन्वर्ट हो जाता है। तो सिकल सेल एनीमिया क्या है, जब आरबीसी सेल्स इसमें क्या होती है, ब्रेक डाउन होने लगती हैं और आरबीसी सेल्स का शेप जो होता है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। सिकल शेप का कहने का मतलब है इस तरह होने लगता है, ठीक। और ये सिकल सेल एनीमिया जो होता है ये जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है, आरबीसी का सेल ब्रेक डाउन होने लगता है और आरबीसी का सेल का जो शेप होता है वो सिकल शेप में कन्वर्ट हो जाता है। प्लास्टिक एनीमिया क्या है, जब हमारा रेड बोन मैरो पर्याप्त मात्रा में आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट को नहीं बना पाता है तो उस केस में क्या होता है, एप्लास्टिक एनीमिया काज होता है। अगला एनीमिया यहाँ पे दिया हुआ है पॉलीसेथेमिया। पॉलीसेथेमिया में क्या होता है, जब हमारा रेड बोन मैरो आरबीसी को ज़्यादा जो है बनाने लगता है तो उस केस में पॉलीसेथेमिया कॉज होता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हमारा रेड बोन मैरो मेक टू मच आरबीसी, जब हमारा रेड बोन मैरो आरबीसी ढेर सारा बनाने लगता है तो उस केस में पॉलीसेथेमिया कॉज होता है। ट्रीटमेंट ऑफ एनीमिया, तो एनीमिया को ट्रीट करने के लिए हीमेटेनिक्स कैटेगरी की ड्रग्स को हम लोग टेक करते हैं। हीमेटेनिक्स कैटेगरी में जैसे फेरस फ्यूमरेट, फेरस सल्फेट, ये सब ड्रग्स आती हैं और ब्रांड नेम में सबसे बेस्ट ब्रांड नेम है डेक्सोरेंज। वीडियो आप लोगों को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दें कि वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। धन्यवाद।